जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल में, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी रहती है। और आपको अगर कोई और जानकारी की आवश्यकता है तो आप कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल के बताइए। आपके बताए हुए कमेंट का उत्तर हम वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो मित्रों, आपको उसे सब्सक्राइब करना है। साथ में वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करेंगे। पहले आज का पंचांग, इसके बाद राशिफल और इसके बाद आपके तिथि के हिसाब से आपको एक टिप्स बताएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीस 2551। दिनांक की बात करें तो आज 21 अगस्त 2025 और बृहस्पतिवार का दिन है। भाद्रपद और श्रावण कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो 12:46 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा और मासिक शिवरात्रि का दिन आज कहा जाएगा। इसके बारे में भी हम आपको क्लियर करेंगे। आज का योग मित्रों व्यतिपात है 16:14 तक। इसके बाद वरयान योग होगा। व्यतिपात योग खंडांत योग है, इसकी शांति पूजा करानी चाहिए। इसकी वजह से थोड़ी सी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमको आती है। नक्षत्र जो है पुष्य रहेगा, जो 9 बजे तक है। इसके बाद अश्लेषा होगा रात्रि में 009 मतलब 12:09 तक रात्रि में रहेगा। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। अश्लेषा नक्षत्र यह भी खंडांत नक्षत्र है। इसकी भी नक्षत्र शांति 27 में दिन कराई जाती है। और आज का करण वणिज है 12:46 तक। इसके बाद वृष्टि रहेगी और वृष्टि करण जो रहेगा रात्रि में 19 बजे तक है, यानी रात्रि में 12:19 तक है। इसके बाद शकुन करण का प्रारंभ होगा। आज गुरु पुष्य अमृत योग भी है। इसका मतलब बहुत अच्छी चीज है। इसमें आप स्वर्ण वगैरह खरीद सकते हैं, स्वर्ण का संग्रह कर सकते हैं। स्वर्ण पानी से स्नान, माने कुछ पानी में स्वर्ण को डाल दीजिए और उससे स्नान करिए, ऐसा भी करने का रिवाज है। और हल्दी थोड़ी सी डालना जरूरी होता है। पुष्य नक्षत्र जो है वह वास्तविक रूप से उसका मालिक शनि होता है, तो उससे हमें शनि की तकलीफों से हमें राहत मिलती है। और नक्षत्रों में राजा पुष्य नक्षत्र कहा जाता है। तो यह तो रहा आज का राशिफल। राशि कर्क रहेगी, यानी ड अक्षरों से नामकरण किया जाएगा जो जातक आज जन्मेंगे उनका। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन हो, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। अब चलिए हम जान लेते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। अलग के अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अगर देखें तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मस्तिष्क में पीड़ा या तो मानसिक टेंशन और उछाट, ये तीनों चीज होने की संभावना है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से आपका समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। परिवार के साथ के तालमेल भी अच्छे हैं। प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर आकस्मिक धन लाभ होने की भी संभावना दिख रही है। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, हनुमान जी के मंदिर में तिली के तेल का दिया जलाइए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम वृषभ राशि। व अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं, नए काम भी आप कर सकते हैं, लाभ होने की भी संभावना है। शेयर बाजार वगैरह से जरा सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों को फायदा अच्छा होगा। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं।
खासतौर पर नौकरी व्यापार में प्रमोशन दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। उपाय क्या करना है? तो उपाय के लिए आज एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि का छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको भी मानसिक चिंता, परेशानी और टेंशन होने की संभावना बन रही है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव भी दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। जमीन मकान खरीदने का प्रश्न भी आ रहा है और खास तौर पर आज आपको शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। गला में थोड़ी सी शिकायत होने की संभावना बन रही है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, शिव मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिन दिखाई दे रहा है। धन प्राप्ति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। नई नौकरी या जॉब में प्रमोशन वगैरह भी मिलने की संभावना बता रहा है। स्वास्थ्य लाभ की बात अगर की जाए तो पेट संबंधी जो दिक्कत थी उसमें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर शेयर बाजार वगैरह में सावधानी रखनी है और वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहिए। आज आपका दिन खर्च से खर्च की वृद्धि हो और इनकम की कटौती हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। जरा सावधान आपको रहना है। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मित्रों आपके लिए आज एक समय ऐसा है कि थोड़ा सा खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जो चल रही थी उसमें राहत मिल रही है, यानी अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। खास तौर पर विदेश यात्रा संबंधी जो अगर फाइलें किए हो तो वो फाइलें आपकी क्लियर होने की संभावना बन रही है। व्यापार में वृद्धि और नौकरी वगैरह में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाएंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। ऐसा करने से दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। मन की मुरादें पूर्ण हो रही हैं, यानी मन में जो इच्छाएं थी वो पूर्ण होने की संभावना है। धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है, लेकिन व्यय पे कंट्रोल करना जरूरी है। इनकम बढ़ने की भी संभावना है। स्वास्थ्य आपका लगभग ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह की अगर फाइलें रखी है तो वो फाइलें क्लियर होंगी। क्या करना होगा? तो आज एक गरीब को भोजन देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलो मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन की शुभता के साथ आपका समय अच्छा और सुंदर दिख रहा है। मन की इच्छाओं के हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। कोई गलत काम अगर आ रहा है तो उससे जरा आपको दूर रहना है। विश्वास करिए, लेकिन अंधा विश्वास बिल्कुल ना करिए। सिग्नेचर वगैरह करने से सावधानी रखिए। कोई अगर वस्तु है, किसी से कोई लेन देन है तो पढ़िए पहले, इसके बाद सिग्नेचर करिए। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत यानी परेशानी दिखाई दे रही है और आज आपके पैर में तकलीफ आने की संभावना बन रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके साथीदारों का मतमतांतर भी दिखाई दे रहा है। मित्रों, कुटुंब और संतान संबंधी चिंताएं मन में सता रही हैं। सोर्सेस ऑफ इनकम
घटे नहीं, इसका ध्यान आपको रखना होगा। किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। क्या करेंगे तो बस आपके घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और साथ में ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनुराशि भढ़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी जा सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं। अगर गलत लोग मिल रहे हैं तो जरा सावधान जरूर रहिएगा। धन और का व्यय न हो, इसका भी ध्यान देना है। किसी को पैसे उधार देना है तो सोच समझ के दीजिए, ऐसा करना है। कुटुंब और संतान का साथ साथ सहकार आपको मिलेगा। जहां नौकरी वगैरह कर रहे हो वहां भी आपका साथ सहकार रहेगा। व्यापारियों को सरकार की तरफ से थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, तो क्या करना होगा तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जला के एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। मित्रों, आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिखाई दे रही है। पराक्रम पर बैठे भाग्य आपका थोड़ा पीछे जा रहा है। जो कुछ भी कार्य आप कर रहे थे, पराक्रम आपका बढ़ा हुआ तो सारा अभी पीछे आता हुआ दिखाई देता है। संतान को लेकर आप थोड़ा चिंता तो जरूर है। पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा है। यात्रा प्रवास होने की संभावना बन रही है। माता पिता के साथ जो भी आपके व्यवहार थे उनको थोड़ा सुधारने की भी जरूरत है। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में भगवान से शिव जी के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण जरूर कीजिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको धन प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है, लेकिन आपके पैरों में जो दिक्कत है वह अभी भी यथावत है। जमीन मकान संबंधी जो प्रश्न है उनमें भी सफलता आपको जरूर मिलेगी और खास तौर पर नौकरी व्यापार में प्रमोशन मिलने की संभावना अच्छी दिख रही है। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों को विदेश यात्रा वगैरह में फायदा दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए लोगों की मुलाकात भी हो रही है। नौकरी व्यापार की वृद्धि भी दिख रही है। कोर्ट कचहरी में थोड़ा आपको सफलता मिले, ऐसा योग भी दिख रहा है। खास तौर पर किसी पे अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है। कोई कागजात पे सिग्नेचर करने से पहले उसको पढ़ना जरूरी है। विदेश यात्रा जाने का योग आपका बन रहा है। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। अब हम जानते हैं आज के टिप्स के बारे में। यहाँ प्रमुख 2 सवाल हैं जो दोनों सवालों के उत्तर होंगे। पहले तो आज शिवरात्रि का दिन है, ऐसा मैंने कहा, और मासिक शिवरात्रि कही जाती है। मित्रों, शिवरात्रि जो मुख्य शिवरात्रि है वह शिवरात्रि को भी क्यों कहते हैं? क्योंकि चतुर्दशी ऊपर अगर अमावस्या है, यानी चतुर्दशी के बाद अगर अमावस्या का प्रारंभ होगा तो चतुर्दशी की रात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं। फिर अमावस्या आ जाती है, इसलिए शिवरात्रि जो है चतुर्दशी की रात्रि में ही शिवरात्रि होती है, इसलिए आज का दिन शिवरात्रि का है। दूसरी बात, कुछ लोग पितृदोष की बात करते हैं। मैंने पढ़ा है कहीं कि पितृदोष वगैरह कुछ नहीं होता। दूसरी बात, एक जगह और पढ़ा है कि काल सर्प भी नहीं होता, ये भ्रामक है, आज का बनाया हुआ एक स्टंट है। ऐसा नहीं है मित्रों, ये वास्तविक रूप से सभी दोष हैं, ये कुंडली की ही दोष है। पाराशर ऋषि ने भी लिखा हुआ है, पाराशरी होरा शास्त्र में स्पष्ट रूप से है, पितृदोष तो होते ही है। पितृदोष होने का उन्होंने कारण दिया है। क्या कारण है? तो कारण यह होता है कोई आकस्मिक मृत्यु पा गया, किसी को बीमारी से मर गया, अथवा कोई आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में, अथवा किसी का क्रियाकर्म सही ढंग से नहीं किया गया,
अगर कोई मृतक है और उसको गया वगैरह जाना है, आप नहीं ले जा रहे हो, उनकी मतलब क्रियाकर्म में थोड़ी सी गड़बड़ी, जो त्रयोदशास तक के जो क्रियाएं होती है द्वादशास वगैरह की, अगर आपने नहीं किया तो ऐसी स्थिति में वो जो होते हैं तो ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि विपरीत इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आपका व्यापार बिजनेस नहीं चल पाएगा, आपके यहाँ मतलब अस्थिरता खड़ी रहेगी। दूसरी बात क्या है कि कभी बरकत नहीं होने देता, ये हर चीजें हैं, संतान कभी कहे कि नहीं रहती, ये सब चीजें जो है पितृदोष से संबंधित होती हैं। खास तौर पर राहु, सूर्य, चंद्रमा, केतु, चंद्रमा, राहु, चंद्रमा, मतलब सूर्य, केतु वगैरह अगर ग्रह हैं तो आप समझिए कि 99% आप में पितृदोष है। और पितृदोष अगर है तो इसका उपाय भी है, निवारण भी है, ऐसा नहीं है। काल सर्प दोष से क्या होता है कि लाइफ अप्स एंड डाउन्स रहती है, तो काल सर्प की भी शांति लोग करवाते हैं। अब काल सर्प क्यों है कि काल सर्प जो है वो वास्तविक रूप से काल सर्प का दोष जो है, राहु और केतु अगर उसके एक ही दिशा में सारे ग्रह आ गए तो आप समझिए वो काल सर्प है। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो छाया ग्रह है इसलिए नहीं, पर इफेक्ट उसकी भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। हमने अनुभव किया है कि जब उनकी शांति होती है तो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, जब अगर हमने किया नहीं है तो है ही नहीं काल सर्प, तो ऐसी बात नहीं है तो उसको समझा है विद्वानों ने, और ये बारंबार संशोधन होता है। हमारे ऋषि लोग उस समय भी इसको सोचे हैं, पाराशरी में उसका भी थोड़ा उल्लेख आ रहा है, नाम बदल के है लेकिन है। इसलिए आपको जानना है कि सारे के सारे दोष मौजूद होते हैं। आपको करना क्या चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए आपको पीपल के पेड़ में काले तिल, हल्दी, चावल मिलाकर रेगुलर पीपल के पेड़ में पानी डालना है और ओम विष्णवे नमः अथवा ओम पितृदेवताय स्वधा अथवा ओम पितृदेवताभ्यो स्वधा, ऐसा आपको वहां जप करना है। बस ये नॉर्मल छोटा सा प्रयोग आप करिए और 3 महीने करके हमको आप बताइए कि आपका क्या अनुभव हुआ। ऐसा नहीं कि बात हो गई तो बात हो गई, सुन लिया, ऐसा नहीं। इसको आप अमल में करिए, देखिए आपको इसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपी न्यूज। Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.